औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वमा काना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिलहक़्क़ि वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातमि लिमा सबक़ वल फ़ातिहि लिमन ग़लक़ अल मौलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ि अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। हज़रात, कुरान मजीद की जिन आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया है, ये सूरह अहज़ाब की वो आयत है कि जिसकी तिलावत का शरफ़ आखिरी मरतबा अमीरुल मोमिनीन की कलमात पर ज़बान पर यही कलमात कुरान के जारी हुए और कूफे के उस घर में कि जहाँ यतीमी का मातम पसर गया, इन्हीं कलमात के साथ आपकी आँखें बंद हो गईं। इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातल्लाहि, वो लोग के जो अल्लाह की आयतों की तबलीग करते हैं, यख़शौनहु वला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा, वो डरते हैं। जो लोग अल्लाह की आयतों की तबलीग करते हैं, आयत की नहीं आयतों की तबलीग करते हैं, वो डरते हैं मगर सिवाय खुदा के किसी और से नहीं डरते। ये अली अपना तारुफ़ करा रहे हैं। सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ी, यही आखिरी कलमात थे। कौन है अली? अली का क्या तारुफ़ है? खुदा की कसम, नहजुल बलागा का एक जुमला और अली ने अपनी ज़िंदगी का तारुफ़ करा दिया। वो ज़िंदगी कि जो सजदे से शुरू हुई थी और सजदे पर ख़त्म हो गई। क्या तारुफ़ कराया कि अगर ज़मीन और आसमान की दौलतें दे दी जाएं अली को, ज़मीन और आसमान की दौलतें दे दी जाएं और ज़मीन और आसमान में रहने वाले ख़जानों की कुंजियाँ अली को दे दी जाएं और अली से ये कहा जाए कि चूंटी के मुंह से उसका दाना खींच लो, यह तारुफ़ है अमीरुल मोमिनीन का। चूंटी के मुंह से उसका रिस्क छीन लो तो अली दुनिया की दौलतों को ठोकर मार देगा। दुनिया की दौलतों को अली ठोकर मार देगा, मगर अली ये नहीं करेगा। ये ना देखिए कि कौन कितना जिया। तवज्जुहात आपके मबजूल रहें, ज़्यादा देर आपको जहमत नहीं दूंगा। ये 50वां बरस है इस मजलिस को। दुनिया के जाकिर पढ़ के चले गए। ज़िक्र, क्योंकि खुदा के ज़िक्र से मुलहज़ है, जाकिर बदलते रहते हैं, ज़िक्र नहीं बदलता। या अली, आपका ज़िक्र मेरा ज़िक्र है और मेरा ज़िक्र खुदा का ज़िक्र है। इस ज़िक्र को दवाम खुदा ने दिया। क्या तारुफ़ है अमीरुल मोमिनीन का? कौन है अली? ला तकुल कम आश बल तकुल कैफ आश। ये ना देखिए, ये नहीं पूछा जाता किसी से कि कितना जिए, आपको कितनी जिंदगी मिली। कोई 100 बरस की जिंदगी पा जाए कमाल नहीं है, कैसे जिए ये कमाल है। हजारों बरस की जिंदगी किसी को मिल जाए एक तरफ, 6 महीने के अली असगर की जिंदगी एक तरफ। उम्र का तूलानी होना कमाल नहीं होता, कैसे जिए। 63 बरस की जिंदगी है अली की। होगी किसी की बहुत तूलानी जिंदगी, और चाहे जैसे जिंदगी गुजरी हो, आमाल का ज्यादा होना, कसरत आमाल कभी कमाल नहीं हुआ करती। हजारों बरस मलाइका की सफ़ों में बैठ के सजदा करने वाला काना मिनल काफिरीन कहलाया।
और फिरौन के दरबार में खामोश बैठे वाला रजुल फिरौन मोमिन आले फिरौन कहलाया। ए परवरदिगार कुछ तो मेयार हमें अता कर। वो जो नमाजें पढ़ रहा था, सजदे कर रहा था, सुफूफ मलाइका में शामिल था, पहली सफ में था, लाखों सजदे तुझे कर डाले और तूने एक मर्तबा लानत का तौक पहना के कहा निकल जा मेरी बारगाह से, तू लईन भी है, तू रजीम भी है। भाई 2 सजदे 4000 बरस में मुकम्मल हुए। शैतान ने खुदा की इबादत की थी। माफ कीजिएगा, इबादत करना कमाल नहीं होता, अकीदे की सेहत के साथ इबादत करना कमाल होता है। बदअकीदगी से इबादत ना करो, अकीदे की सेहत के साथ। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी, रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, रमज़ान का महीना है। भाई क्या समझाया जा रहा है इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में? हलाल चीज़ें आप पर हराम कर दी, हराम चीज़ें हराम नहीं की हैं, हलाल चीज़ें हराम की हैं। कब से कब तक? सुबह से लेकर शाम तक, गुरूब आफ्ताब शरई तक, 10 मिनट पहले नहीं। हम उस एतबार से रोज़ा खोलते हैं जैसे हमको किसी सादिक ने बताया। माफ़ कीजिएगा, हमारा दीन काज़िबों से नहीं हासिल हुआ है, सादिकीन से हासिल हुआ है। शरई चीज़ें हराम कर दी, पर रोटी हराम नहीं है, रोटी हराम नहीं है, मगर हालत सौम में अगर आपने खा ली अब हराम है। ज़ौजा हराम नहीं है, लेकिन हालत सौम में हराम है। भाई वही चीज़ अगर आप इफ्तार में खाएं तो जायज़ है, इफ्तार से पहले खाएं तो हराम है। ये खुदा क्या मंतिक समझा रहा है? खाने पीने से आपको पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। युर्ज़क़ु मन यशा बगैर हिसाब, वो तो बगैर हिसाब रिस्क देने वाला है। ये पाबंदी वो इसलिए लगा रहा है ताकि हमको रमज़ान का फ़लसफ़ा समझाए कि देखो जिस चीज़ से हम राज़ी ना हो वो अगर हलाल भी हो हराम हो जाए। तवज्जुहात मफजूल रहे, जिस चीज़ से हम राज़ी ना हो वो हलाल भी हो तो हराम हो जाए। अगर रोटी से खुदा राजी ना हो वो हलाल हो हराम हो जाए, किसी इमाम से खुदा राजी ना हो वो हलाल कैसे हो जाएगा? एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात। भैया रमज़ान इसलिए नहीं है, रमज़ान का फ़लसफ़ा भी है। रोज़े रखना वाजिब है, वाजिब है रोज़े रखना। नमाज़ें पढ़ना वाजिब है। ये जितने भी आमाल बताए गए हैं जो फ़ुरूए दीन है, रोज़ा, हज, नमाज, ज़कात, ये सब उसूल दीन है। तवल्ला, तबर्रा, ये सब अलग से नहीं आया है, लेकिन जो बुनियाद है वो अकीदे पर है। बुनियाद अगर गलत हो जाए तो इंसान का अकीदा सही नहीं होगा। फ़िरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम आए और फ़िरौन दरबार पे बेगैरतों की तरह बैठा था। यह भी बड़ी बेगैरती होती है कि जिसने रिज़्क़ अता किया है उसी के ओहदे पे बैठ गए। यह भी बड़ा कमाल होता है कि जिसके सदक़े में सब कुछ मिला उसी के ओहदे पे पसड़ के बैठ गए कि हम तो खुदा हैं। क्या ये फ़िरौन है? जाओ फ़िरौन के दरबार में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार इतनी बड़ी ताकत है उसके पास, मैं कैसे चला जाऊं? कहा मूसा ये असा, इसका इंतखाब कर दो। ये कोई मामूली असा नहीं था, अंबिया के असाओं में से एक असा था। शुएब अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा से कहा मूसा जो असा पसंद हो, ये अंबिया के तबर्रुकात हैं, जो तुम्हें पसंद हो वो मुंतखब कर लो। मूसा ने हाथ बढ़ाया किसी असा की तरफ,
हाथ में कोई और असा आ गया। कुदरत ने फलसफा समझाया कि जब हम किसी को नबी बना के भेजते हैं तो जब भेजते हम हैं हथियार भी हम ही देते हैं। भाई लाफता इल्ला अली, अगर भेजा हमने है तो दुनिया वाले तलवार बनाने की जहमत ना करें, हम फरिश्ते को भेजेंगे, कसीदा पढ़ता हुआ आएगा। यह है मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में। अब एक वाकया याद आ गया, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वही असा लेकर आए। ये मीरास में आया है असा, ये वहां से चला है। जनाब आदम का असा जनाब मूसा के हाथ में, जनाब मूसा से आगे चलता रहा। जब इमाम आएंगे, अहले गैरे के पास अंबिया के तबर्रुकात नहीं होते, इसीलिए तो ज़ियारत में कहा है अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, ए मूसा के वारिस आप पर सलाम। तबर्रुकात लेके आएंगे। इमाम आए, अबू हनीफा ने कहा मौला ये असा आपके कद के एतबार से ज़रा सा दुरुस्त नहीं है। अब क्योंकि वो भी कुछ लोगों के इमाम बन गए थे, लिहाजा फतवा देने का शौक़ भी था, लेकिन फतवा दिया गलत मौके पर और गलत इंसान के लिए। हर एक फतवे का मोहताज नहीं होता। कहा तुम्हें मालूम नहीं है रसूलुल्लाह का असा है? जैसे ही फरमाया कि रसूलुल्लाह का असा है, अबू हनीफा ने बढ़ के असा को चूमा। कहा तुमसे यही उम्मीद थी, तुम असा तक रुक जाओगे, इसलिए कि तुमने जैसे ही सुना कि ये रसूलुल्लाह का असा है फौरन बढ़ के चूम लिया। ये जिस्म रसूल का जिस्म है, ये खून रसूल का खून है। एक बात और पता चली, अबू हनीफा की नज़र में रसूल के तबर्रुकात के बोसे लेना हराम नहीं था। तबर्रुकात के बोसे लेना हराम नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम को वो मामूली सी लकड़ी दी गई। देखिए मूसा के हाथ में वो मौजिज़ा है, मगर मूसा अलैहिस्सलाम मौजिज़े को पहचानते नहीं हैं। जैसे ही वो असा ज़मीन में मारा, फ़इज़ा हिया हयतो तसा, कुरान कह रहा है। अगर ये रवायत होती तो हो सकता है बाज़ लोग ये कहते कि भाई ये पैगंबर के मेयार के एतबार से ये रवायत समझ में नहीं आ रही है। ये कैसे हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक अजदहे को देख के दिल में खौफ महसूस करें? जैसे ही वो अजदहा बन गया, मूसा को ये नहीं मालूम था। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, मूसा को ये नहीं मालूम था। ये तबर्रुकात अंबिया में है। मूसा ये नहीं जानते थे कि ये अजदहा भी बन जाएगा। भाई जिसके हाथ में मौजिज़ा हो और न जानता हो कि यह क्या कर सकता है, उसे मूसा कहते हैं। और जिसके हाथ में जुल्फ़िकार हो और नस्लें देख के चले, उसे अली कहते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब गौर फरमा रहे, मूसा अलैहिस्सलाम जानते नहीं है कि मौजिज़ा क्या क्या कर सकता है। फ़इज़ा है हयतो तसा, मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ आया, अजदहा बन गया। और क्या आलम है। अब जो पहुँचे फ़िरौन के दरबार में, वो फ़िरौन तख्त पे बैठा था। अब माफ़ कीजिएगा, बड़ी अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा देर आपको जहमत नहीं दूँगा, इसलिए कि आप मजलिसों में ज़ाकिरीन से, उलमा से सुनते रहें। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में आए अपने भाई को लेके। भाई की ज़रूरत पड़ी है, मोजिज़े हैं और भाई की ज़रूरत पड़ी है। ऐसा ही नहीं रसूल ने कह दिया अंता मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा। भाई को लेके साथ जा रहे हैं ताकि कोई ये ना कहे, भाई साथ बैठने वाले भी तो हैं, वो भी तो राय देते हैं ना। कोई ये ना कहे कि ये तो अंबिया की सीरत नहीं है, ये रसूल ने नया काम कर दिया। भाई रसूल पे भी तो लोगों ने एतराज़ किए हैं। अब जब फ़िरौन के दरबार में आए और उससे आगे कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने एक मर्तबा मजाक उड़ाते हुए कहा वम्मा रब्बुकुमा, तुम्हारा रब है क्या चीज़, है क्या चीज़। ये नहीं कहा कि है कौन तुम्हारा रब, है क्या चीज़, यानी तमस्खुर के अंदाज में। अब नबी की ज़बानी खुदा का तारुफ सुनिए। फरमाया रब्बुना लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा,
मेरा रब वो है कि जिसने हर चीज को खल्क किया, उसकी हिदायत की। सिर्फ खल्क नहीं किया है, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, खल्क भी किया, हिदायत भी की, यानी बेहिदायत नहीं छोड़ा है। जैसे ही पहला आदमी आया, आदम थे। क्यों? ताकि दुनिया में जब क़यामत का मैदान आए, रोज़े महशर आए, तो इंसान ये ना कह दे कि परवरदिगार अगर हम बहक गए तो समझाने वाला था कौन। अच्छा, आज के लोग नहीं कह देंगे कि परवरदिगार एक के लिए तो हिदायत का इंतज़ाम किया, अब तो लाखों थे, करोड़ों थे, हमारे लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। इंतज़ाम है, मगर देखने वाली आंखें भी होना चाहिए। देखने वाली आंखें भी तो होना चाहिए। रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, हमारा रब वो है कि जिसने हर शय को खल्क़ किया। अब सुनिए फ़िरौन का अंदाज़, और इसी के लिए आपको ज़हमत देना थी। एक मर्तबा कहने लगा, क़ाला अवलम नुरब्बिका, ए मूसा भूल गए वो दिन। देखिए ताना, देखिए फ़िरौन का। और फ़िरौन की इस बात में बहुत दम है, बहुत वज़न है इस बात में। अवलम नुरब्बिका, ए मूसा भूल गए वो दिन जब हमने तुम्हारी परवरिश की थी। अल्लाह अकबर। अब मूसा क्या जवाब देंगे? भाई सारे दावे झूठे हो सकते हैं, सारी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन फ़िरौन की ये बात गलत नहीं है। अवलम नुरब्बिका, भूल गए वो दिन जब हमने तुम्हारी तरबियत की थी, जब तुमको पाला था। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले। काला अवलम नुरब्बिका, भूल गए मूसा हमने तुम्हारी परवरिश की है, हमारे यहाँ पले हो मूसा, हमारे यहाँ पले हो। आज हम ही से आके ऐसी बातें कर रहे हो, हमारे खिलाफ बोल रहे हो। अब मूसा क्या जवाब देंगे? देखिए फ़िरौन ने किया क्या। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को ताना दिया। किस बात का ताना दिया? ए मूसा आज हमारे खिलाफ बोल रहे हो, आज हमारे खिलाफ बोल रहे हो मूसा। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले। अब होता क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम पले फ़िरौन के घर में। किसने पाला? जनाब आसिया ने। जनाब आसिया फ़िरौन की ज़ौजा हैं और सैयदुल निसाइल आलमीन हैं। ज़ौजियत पे नज़र ना कीजिए, किरदार देखिए। ये नबी की ज़ौजा थी, ये कोई कमाल नहीं होता। सूरह तहरीम में जाके देख लिएगा, जनाब नूह और जनाब लूत की ज़ौजा की मज़म्मत की है कुरान ने। और क़यामत के दिन अदखुलन नार मा दाखिलीन, जहन्नम में जाओ जहन्नमियों के साथ। तुम दोनों नहीं हो जहन्नमी, जहन्नमी और भी हैं। मतलब कोयलेशन बनेगा, इत्तेहाद के साथ जहन्नम में जाओ। किरदार वो है फ़िरौन की ज़ौजा। किया क्या है? पाला है मूसा को। अज्र में क्या मिला? अज्र में मिली जन्नत। जिसने मूसा को पाला उसे अज्र में जन्नत मिले, जिसने मोहम्मद को पाला। खुदा की कसम हमें भी पता है कि ये अबू तालिब से अदावत क्यों है। इब्नियत में नाम देखिए, किसके बाप हैं भाई। इसी पे लोगों के कलेजे जल गए। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अच्छा जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने क्या कर लिया भाई। जिन्होंने कलमा पढ़ा था उनकी औलादों ने कौन सा दरे खैबर उखाड़ लिया। भाई
भाई ये तो कमाल की बात है। अब पता ही नहीं है, खैर अब इस मौजू पे मैं कुछ ना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बड़ा तवील बाब है। यानी ये जो अब बापों का बाब है, ये बड़ा तवील है, इसको तर्क बेहतर किया जाए। मूसा को ताना दे रहा है फिरौन कि पले हो हमारे दरबार में, पले हो हमारे घर में, और आज हमारे खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हो। एक बात तो समझ में आई, अगर कोई नबी किसी काफिर के घर में पलता है और बड़ा होके ऐलान हक करता है और अकीदा अलग होता है, तो वो काफिर ताईद नहीं करता, ताना देता है। अब मैंने ये कहा क्यों कि वो काफिर ताईद नहीं करता, ताना देता है? भाई फिरौन का किरदार देखिए, मूसा ने जैसे ही आके फिरौन के अकीदे के खिलाफ गुफ्तगू की, उसने ये नहीं कहा कि आओ आओ मूसा, तुम तो मेरी औलाद की तरह हो, ऐलान हक कर दो, घबराओ नहीं, ये हुकूमत तुम्हारे लिए है, जो भी बोलेगा उसकी जबान गुद्दी से खींच लूंगा। वो दे रहा है ताना, क्योंकि मूसा का अकीदा और फिरौन का अकीदा और। अबू तालिब कर रहे ताईद, क्योंकि मोहम्मद का अकीदा जो, अबू तालिब का अकीदा वही। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ दो। अकीदा अलग होता, अकीदा अलग होता तो अबू तालिब भी कह देते, ए मोहम्मद ये क्या हो रहा है? भाई चचा होना कमाल नहीं होता, सूरह तब्बत यदा कुरान में मौजूद है। चचा तो बहुत हैं, मगर चचा हैं, चचा होना कमाल नहीं होता, जैसे जौजा होना कमाल नहीं होता, जैसे औलाद होना कमाल नहीं होता। तो जब सगे रिश्ते कमाल नहीं है तो सहाबियत क्या है? हमारे सामने किसी का किरदार ले आइए, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़। अबू तालिब जैसे ही ये ऐलान हुआ ना, फौरन दरवाजे पे आए, ए चचा वो अम्र आ गया, वो अम्र, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालात अल्लाही यख्शौनहु वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। खुदा काफी है ना, ये अबू तालिब के दरवाजे पे क्यों आए हैं? भाई खुदा मदद करेगा, मगर किसी दरवाजे से मदद आएगी, उस दरवाजे को भी तो पहचानवा दे। का भतीजे ऐलान हक कर दे, ये है जनाब अबू तालिब। का भतीजे ऐलान हक कर दे, हर वो जबान जो तेरे खिलाफ खुलेगी, अबू तालिब उस जबान को गुद्दी से खींच लेगा। यह है ताईद। उस जमाने में तो सहाबियत पैदा भी नहीं हुई थी। 50 बरस सहाबियत का हक अदा किया है। उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि अगर अबू तालिब मक्के में मदद न करते और अली मदीने में मदद न करते तो इस्लाम की सूरत और सीरत दोनों बिगड़ जाती। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? इसके सिवा क्या है? किसी की नमाजें? अरे खुदा को जरूरत नहीं है कि आप कहें अल्लाह अकबर तो वो बड़ा हो जाए। शेख बड़े मेहराब व हरम में पहरों दुगाना पढ़ते रहें, सजदा एक उस तेख तले का इनसे हो तो सलाम करें। वो सजदा शब्बीरी है, वो सजदा अलवी है कि जहां सर पे जरबत लगे, यह है कमाल। फुस्तो बे रब्बिल काबा, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। यह है कमाल अली। मस्जिद कूफा की खाक उठा के सर के जख्म पे डाल लें। मिन्हा खलकनाकुम, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। आपने देखा सर पे जरबत लगी है, सर पे जरबत लगी है, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं कि जब सर पे जहरालूत तलवार की जरब अली के जहन को मुतासर नहीं कर सकती तो हल्का सा बुखार
ये ख़ानदान कुरान से अलग हुआ ही नहीं। मिन्हा खलक़नाकुम, हमने इसी मिट्टी से तुम्हें खल्क़ किया है, इसी की तरफ पलटा देंगे और फिर इसी मिट्टी से तुमको जिंदा करेंगे। हसन, आके नमाज पढ़ाओ। बड़े एहतमाम से आप अमीरुल मोमिनीन का जनाजा उठा लाए। गिलीम का ताबूत भी बड़े इंतजाम से लाए। बड़ा मजमा था, रोजे से थे, जाहिर है कुछ प्यास के आसार भी लगे होंगे। गर्मी का मौसम है। अल्लाह अकबर, किस आलम में अली का जनाजा उठाए। पहतियाने से हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाजा उठाया था और आगे से जनाजा अपने आप उठा हुआ था। जिधर जिधर से जनाजा गुजरता था दरख्त झुक झुक के सलाम करते थे, इमारतें झुक झुक के सलाम करती थी। कूफे में आज भी मस्जिद हन्नाना मौजूद है। मस्जिद के मीनार झुक गए, इसीलिए उसका नाम हन्नाना है। दफन करके वापस आए, कूफे के शियों ने पूछा, मौला ये जनाजा आगे से कैसे अपने आप उठा था? कहा घबराओ नहीं, एक तरफ जिब्राइल थे, एक तरफ मीकाईल थे। बस आपके एहसासात को बेदार कर दूं। ए जिब्राइल, ए मीकाईल, एक जनाजा 61 हिजरी में भी उठाने चले आना। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला में हुसैन का जनाजा याद आया। अली जब मस्जिद कूफा में अजान देते थे, कूफे के यतीम बच्चे कहते थे, देखो हमको यतीम न समझना, हमको यतीम न समझना, ये हमारा बाबा अजान दे रहा है। ये हमारा बाबा अजान दे रहा है। एक ज़ईफ खातून है, कुछ खरीदारी का सामान उठा के लिए जा रही है। एक शख्स आया, कहा बीबी मैं तुम्हारी मदद कर दूं, मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए। घर तक पहुंचाया, कहा ए आने वाले अपना नाम तो बता दो। अरे नमाज शब में तुम्हारा नाम लेकर दुआ करूंगी, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। कहा बीबी इस बंदे खुदा को अली कहते हैं। कहा अमीरुल मोमिनीन आप। कहा या अली मुझसे गुस्ताखी हो गई। खिदमत खल्क का जज्बा। अल्लाह अकबर। मिस्र में एक खातून का छोटा सा बच्चा है, दूसरा बच्चा दुनिया में आने वाला है और वो आखिरी सांसें गिन रही है। भाई को करीब बुलाया, माँ बाप दुनिया में नहीं है, और भाई से कहा कि देखो ये छोटी सी बच्ची है, इस बच्ची का ख्याल रखना, और ये जो नौमौलूद आने वाली है इसका ख्याल रखना। ये छोटा सा बच्चा जो इस दुनिया में आएगा, मेरे इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना। अब पता नहीं मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, तुम्हारे अलावा इनका कोई सहारा नहीं। वो बीबी उस छोटे से बच्चे की पैदाइश के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके भाई ने उसकी तजहीज़ व तकफीन की और उन दो छोटे छोटे बच्चों को, एक गोद में बच्ची और एक नौमौलूद बच्चा लेकर जब घर में आया, उसकी ज़ौजा बड़ी शकीउल क़ल्ब थी। उसने कहा कि मैं इन बच्चों को घर में नहीं रखूंगी, या इस घर में ये बच्चे रहेंगे या मैं रहूं। उसने कहा इन बच्चों का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? और एक तो बिल्कुल नौमौलूद बच्चा है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? कहा कहीं ले जाओ, कहीं फेंक आओ, मगर मैं इनको घर में नहीं रखूंगी।
बड़ी देर बैठ के सोचता रहा, काहिरा के कब्रिस्तान में पहुंचा, अल्लाह अकबर, मां की कब्र के पास एक छोटा सा गड्ढा खोदा, एक साइबान किया, उसी छोटे से गड्ढे में रास्ते से एक खिलौना खरीद लिया और उस छोटी सी बच्ची के गोद में उस नौमौलूद बच्चे को बिठा के कहने लगा कि अगर ये बच्चा रोए तो ये खिलौना हिलाती रहना ताकि तुम्हारा ये छोटा भाई रोए ना और बहलता रहे, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। ये कह के रोता हुआ कब्रिस्तान से बाहर चला गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3-4 दिन गुजर गए, कोई खबर नहीं ली। 15 दिन के बाद सोचा कि जाके देखूं, अब तक के तो जंगली जानवर उन दोनों बच्चों को खा चुके होंगे, कोई नामो निशान भी ना होगा। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, 15 दिन के बाद जब आया तो देखा कि जैसे छोड़ गया था। 15 दिन के बाद मां की कब्र के पास दोनों बच्चे हैं, जैसे छोड़ गया था उसी हालत में वो दोनों बच्चे हैं। बहुत हैरान हुआ, कहा बच्चों ये बताओ कि क्या कोई आता था तुम्हारे लिए कुछ ग़िज़ा लेके, कुछ खाना पीना लेके? कहा हाँ आता था। समझ गए आप? कहा कौन आता था? कहा कभी नाम तो नहीं बताया, मगर जब पहली रात को आप नहीं आए और मेरा छोटा भाई भूख से बिलक के रोने लगा तो एक तवीलुल क़ामत शख्स आया और कहने लगा बच्चों परेशान ना हो, तुम इस दुनिया में यतीम नहीं हो। कहा इस छोटे से बच्चे को ग़िज़ा किसने खिलाई? किसने इसको दूध पिलाया? कहा वही जो आने वाला था। ये अम्मा की कब्र पे एक ठोकर मारी और कहा उठ मेरे हुक्म से और अपने बच्चे को दूध पिला। पंद्रह दिन यही दस्तूर रहा। वो घबरा गया, परेशान हो गया। इंतजामिया के लोगों से पूछा, कहा खिलौने की आवाज आती थी, हम समझ नहीं पाते थे कि यह माजरा क्या है। अली कह रहे हैं बच्चों अपने आप को यतीम ना समझना, लेकिन आज अली के बच्चों की यतीमी का दिन है। सर पे ज़रबत लगी। 18 जवाना ने हाशिमी हैं, औलाद अकील, औलाद जाफर तैयार, औलाद अली, गिलीम लेके दौड़े। 63 बरस का सिन, 18 जवाना ने हाशमी ने घेर लिया। ये तो अच्छा मालूम होता है कि 18 जवान हो, एक बुजुर्ग को तड़पता हुआ देखें, मगर ये अच्छा नहीं लगता कि 18 बरस का कलियल जवान एड़ियां रगड़े। ये अच्छा नहीं लगता। अली अकबर तुमने तो दस्तूर दुनिया बदल दिया। मेरे लाल अली अकबर, दस्तूर दुनिया बदल दिया बेटा। एहतराम से, जैसे गलीम का ताबूत एहतराम से उठाया है आपने, बड़े एहतराम से। शियों का मजमा है, बड़े एहतराम से। जैसे ही मस्जिद कूफा के नजदीक अली का घर, जैसे ही ताबूत नजदीक पहुंचा, गलीम तस्दीक पहुंचा, जख्मी हालत में है अली। जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर आ गईं। रोने की सदा जैसे ही अली के कानों में आई, ए मेरा लाल हसन जल्दी इधर आओ। ये चाहने वालों का मजमा है, मगर ए मेरे लाल हसन, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की रोने की आवाजें
मेरे दोस्तों के कानों में जाएं, अल्लाह अकबर 40 बरस के बाद यही कूफा होगा, यही ज़ैनब और उम्मे कुलसूम होंगी, यही कूफा है। गिलीम लाके घर के सहन में रख दी। जो लोग अमीरुल मोमिनीन का घर की जियारत कर चुके उनके जहन में वो मंजर बेदार होगा। ज़ैनब उम्मे कुलसूम दौड़ती हुई आई, सब बच्चे आए, रोने लगे, कहा ज़ैनब न रो, ए मेरी बेटी ज़ैनब न रो। ज़ैनब की आंखों के आंसू देख के अली जैसे शुजा का कलेजा हिल रहा है। ए मेरी बेटी ज़ैनब, तुम्हारे रोने से बाबा का जख्म सर भरेगा नहीं। ए ज़ैनब सब्र करो ज़ैनब। सब आ गए मगर हुसैन नहीं आए। कहा मेरे लाल हसन हुसैन नजर नहीं आते। हसन गए, एक एक हुजरे में देखना शुरू किया। देखा सर झुकाए, एक हुजरे में हुसैन रो रहे हैं। भाई ने भाई को गले से लगाया, बाबा की खिदमत में लेकर आए। हुसैन ने कदमों पे सर रख दिया। कहा हुसैन क्यों रो रहे हो? कहा बाबा जब रसूल खुदा नाना इस दुनिया से गए, अम्मा ने सीने से लगा लिया। अरे जब अम्मा इस दुनिया से गई, आपने सीने से लगा लिया। ए बाबा अब आप जा रहे हैं बाबा, अब सीने से कौन लगाएगा? अज़ादारों, हुसैन की ख्वाहिश पता चली, हुसैन की ख्वाहिश समझ में आई। हुसैन ये चाहते हैं अगर कोई सर से किसी बुजुर्ग का साया उठे तो कोई सीने से लगा ले। अल्लाह सकीना को कोई सीने से लगाने वाला। वो 4 बरस की सकीना, शम्र ने तमाचे मारे। हसन मुश्तबा अपना हाथ बढ़ाओ। मेरा लाल हसन मुश्तबा, पूरे कुनबे को हसन मुश्तबा के हवाले कर दिया। ये तुम्हारा इमाम है, ये मेरे बाद तुम्हारा बाप है। देखो हसन की बातों को सुनना। सबका हाथ हसन के हाथ में दिया, सिर्फ अब्बास रह गए। अली की आंखें बंद हो गईं। एक मर्तबा एक रोने की आवाज आई, किस बेकसो मजलूम की ये आहो फुगा है? अरे ये तो मेरे अब्बास के रोने की सदा है। अब जो देखा तो अली का अली बेटा। आंखें खोली, उम्मुल बनीन अब्बास को लिए खड़ी हैं। ए वाली बस इतना बता दीजिए कि मेरे अब्बास से क्या खता हो गई, मेरे अब्बास से क्या खता हो गई। कहा उम्मुल बनीन, ये कैसी बातें कर रही हो उम्मुल बनीन? कहा मौला फिर क्या वजह है कि पूरे घर का हाथ हसन मुश्तबा के हाथ में दिया? मेरा बच्चा रह गया मौला। कहा उम्मुल बनीन, मैं जानता हूं तुम अब्बास की मां हो, मगर उम्मुल बनीन अगर बता दूं कि करबला में क्या गुजरेगी? जाओ उम्मुल बनीन, मेरे हुसैन को बुला के लाओ। बस अजीज़ान मोहतरम, मैंने आपकी जहमतों को तमाम किया। जाओ उम्मुल बनीन, हुसैन को बुला के लाओ। हुसैन आए, दाहिनी जानिब हुसैन खड़े हैं, बाईं जानिब अब्बास खड़े हैं। कहा हुसैन ये कौन है? कहा मेरा भाई, मेरा कुव्वते बाजू, मेरा भाई अब्बास। कहा अब्बास ये कौन है? कहा मेरा आका, मेरा सैयद और सरदार। कहा हुसैन अपना हाथ लाओ, अब्बास अपना हाथ लाओ। बाप ने मरते मरते दोनों भाइयों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया। अब्बास को देख के कहने लगे, अब्बास चाहे कुछ हो जाए अब्बास, कभी इस हाथ को न छोड़ना अब्बास। ए अब्बास, करबला में हम ना होंगे अब्बास। ए अब्बास, ए अब्बास,
जहरा की कमाई से होशियार, ए अब्बास हुसैन को तुम्हारे हवाले किया। जैसे रसूल खुदा की बेटी रसूल खुदा की मां की तरह थी, वैसे शायद अली के निगाह में ज़ैनब की भी इज्जत थी। सोनिया गाज़ीदा ने मोहतरम, बस मैंने आपकी जहमतों को तमाम किया। बेटी को करीब बुलाया, इशारे से करीब बुलाया। ज़ैनब आके अली के पहलू में बैठ गई, जख्मी सर ज़ैनब के बाजू पे रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कही, किसी को नहीं मालूम क्या कहा। ज़ैनब सर हिलाती रही, तायीद करती रही। अल्लाह जाने अली क्या वसीयतें कर रहे थे। ज़ैनब को करबला के लिए आमादा कर रहे थे। एक वसीयत अब्बास से, एक वसीयत ज़ैनब से। अब्बास के हाथ में हाथ दिया था। शब आशूर आई, हुसैन ने चराग को गुल कर दिया। कहा मैंने तुम्हारी गर्दनों पर से अपनी बैयत उठा ली, जिसको जाना है चला जाए, जिसको जाना है चला जाए। मैंने तुम्हारी गर्दनों पर से बैयत को उठा लिया। चराग को दोबारा रोशन किया, देखा जो जहां है वहीं है। क्या तुम गए नहीं? क्या मौला वो कहां जाए जिनकी माओ ने उन्हें इसीलिए पैदा किया हो? क्या आपके मुकद्दस कदमों पे अपनी जान निछावर कर दे। एक मर्तबा अबुल फजल अब्बास को देख के कहने लगे, अब्बास ये मुमकिन था मेरे भाई अब्बास, ये मुमकिन था कि तुम चले जाते अब्बास, शायद कुछ बीवियां बच जाती अब्बास, शायद कुछ छोटे छोटे बच्चे बच जाते। बस 2 मर्तबा तारीख में अब्बास चीख मार के रोए हैं, 2 मर्तबा। एक मर्तबा जब 20वीं रमजान की शब, 21वीं की शब, हबीब जर्राह ने कहा मौला जल्दी जल्दी वसीयतें कर लीजिए, अब आपके बाबा बचेंगे नहीं। जैसे ही एहसास यतीमी ने दिल में घर किया, अब्बास ने हाथ पे हाथ मारा, वाह बता, हाय मेरा बाबा। दूसरी मर्तबा शब आशूर, जैसे ही हुसैन ने कहा अब्बास अगर तुम चले जाते तो शायद कुछ बीवियां बच जाती, शायद कुछ बच्चे बच जाते। चीख मार के रोए अब्बास, आंखों में आंसू आ गए, एहतराम में कुछ न बोले। खेमे का पर्दा उठाया, सहरा की जानिब चले। पीछे पीछे हुसैन दौड़ते हुए आए। अब्बास कहाँ जा रहे हो? ए मेरे लश्कर के सरदार कहाँ जा रहे हो? कहा मौला इस वक्त न रोकिए मौला। कहा अब्बास जाओगे कहाँ? कहा मौला सीधे जाऊंगा नजफ। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अमीरुल मोमिनीन के, सिवाय गम सरकार सैयदुल शुहदा के। मौला सीधे जाऊंगा नजफ। कहा अब्बास नजफ में क्या काम है? कहा मौला मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूं मौला। वो दिन याद है मौला जब 21वीं रमजान की शब बाबा इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, तो आपका हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था अब्बास ये हाथ न छोड़ना अब्बास, आप इमाम वक्त हैं। आपने कह दिया अब्बास अगर मुमकिन हो तो चले जाओ। मौला मैं जाऊंगा और बाबा की कब्र पे जाके कहूंगा बाबा आपने तो हाथ में हाथ दिया था, आपने तो हाथ में हाथ दिया था। मेरा मौला मुझे कह रहा है अब्बास चले जाओ।
भाई ने भाई को कलेजे से लगाया, अब्बास अरे तुम तो मेरा कुव्वत बाजू हो अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के सरदार हो अब्बास। दूसरी वसीयत जो शहजादी ज़ैनब से की थी, याद है? नहीं, एक बात और सुन लीजिए। जनाब सैयदा के रोजे पे जब शराब ज़ैनब जाती थी तो अंदाज क्या होता था? अली मुर्तजा आगे आगे, 5 बरस का सिन है शहजादी का, 5 बरस का। अली आगे आगे, रात का अंधेरा है, हसन दाएं जानिब, हुसैन बाएं जानिब, बनी हाशिम के जवान पीछे पीछे। अली आगे बढ़ते थे। रात की तारीख शब में जनाब सैयदा की कब्र पर जलने वाले चराग को गुल कर देते थे, और जब चराग गुल हो जाता था तो कहते थे, ज़ैनब अब कोई नहीं है बेटी, अब चली आओ, अब चली आओ ज़ैनब, यजीद का दरबार आ गया। 5 बरस की ज़ैनब के पर्दे का यह एहतमाम है। खुदा की कसम यजीद का दरबार है। हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां, इमाम वक्त, बाजुओं में रसन बने हैं शहजादी ज़ैनब। अब वो जो बाजू पे सर रख के वसीयतें की थी, सुन लीजिए। शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ रही हैं, या अली या अली या अली। एक मर्तबा जैसे ही दूर से दरबार नजर आया, शहजादी बेख्तियार जमीन पर बैठ गई, बेख्तियार जमीन पर बैठ गई। शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा, कहे सैयद सज्जाद दरबार में चलना पड़ेगा, अपनी भूपी से कहो दरबार में चलना लाजिम है। का शिम्र ताजियाने न मार, हथकड़ियां बेड़ियां संभाले हुए आए। का शहजादी, ए फूफी अम्मा, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, दरबार में चलना लाजिम है फूफी अम्मा। कहे सैयद सज्जाद, 21वीं रमजान को जब बाबा इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, अरे मेरे कांधे पे सर रख के कहा था, ज़ैनब घबराना नहीं ज़ैनब, हम साथ होंगे ज़ैनब। ये कह के उठी, एक मर्तबा नजफ का रुख किया, बाबा अली अकबर मारे गए, अब्बास मारे गए, कासिम मारे गए, कुंद खंजर चल गया, बाबा यजीद का दरबार है, ज़ैनब तन्हा है बाबा। सयालमुल्लाह इन्ना लिल्लाह।